हेलो दोस्तों, यह बात 7वीं सदी की है, जब पंजाब के लोग नीचे जमीन की खुदाई कर रहे थे और खुदाई करते समय वहां उन्हें बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे कि उन्होंने प्रकृति का चमत्कार समझा और उन ईंटों का इस्तेमाल अपने अपने घरों में कर लिया। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वे कर रहे हैं, वे ईंटें उन्हें अतीत के उस दौर में ले जाएगी जहां कभी हजारों सालों पहले हम जैसे ही लोग एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। और फिर जब 1921 में फिर से पंजाब में खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यह पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। और इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी, वे सभी सिंधु नदी के किनारे मिली थी। इसीलिए इस खोजी गई सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी और उस दौरान इस सभ्यता में तकरीबन करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। और इस सभ्यता की पहली खास बात यह है कि ये पहली अर्बन सभ्यता थी, यानी कि पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। और इसके पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। फिर समय के साथ वक्त बीतता गया और फिर समय के साथ छोटे छोटे कस्बे तैयार किए गए और फिर इस सभ्यता के लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। और ऐसे शहर जिन्हें बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे और इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो कि ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। दोस्तों, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ गई होगी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, उन घरों के आकार में काफी फर्क था, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वे बड़े घरों में रहते थे और जो समाज के गरीब लोग थे वह छोटे घरों में निवास करते थे। और उस जमाने में घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी और ये छोटी छोटी नालियां गली की मेन नालियों से जाकर मिलती थी। इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को भी सफाई की अच्छी समझ थी। दोस्तों, इन सब को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हजारों सालों पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वे थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इस सभ्यता में जो गांव के लोग होते थे वो पशुपालन और खेती किया करते थे और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के साथ व्यापार तक किया करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहा करते थे, जैसे कि सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई और घरों का निर्माण करने वाले कारीगर जैसे पेशेवर लोग रहा करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की दशा काफी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफी इज्जत भी किया करते थे। ये माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग काफी धार्मिक थे और ये लोग मां कामाख्या देवी की पूजा किया करते थे और मूर्ति पूजा भी किया करते थे। लेकिन टेंपल जैसा कुछ भी वहां खुदाई में नहीं मिला है और इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने खेतों वगैरह में पूजा किया करते थे। ये लोग आग, पेड़ तथा खेत की पूजा किया करते थे और ये लोग पानी को भी काफी पवित्र मानते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीजों को ज्यादा पूजा किया करते थे, जैसे कि आग, पानी, पेड़ पौधे और सूरज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जो धार्मिक मान्यताएं थी उसका एक बड़ा उदाहरण आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जो प्रथाएं उनमें मौजूद थी वही आज हमारे समाज में मौजूद है।
वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को गुजरे 4000 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तब से लेकर आज तक एक ऐसी लहर चली आ रही है जो हमें आज भी हजारों पुराने इतिहास से जोड़ती है। यानी हम भारतवासी आज भी उसी हजारों पुराने पास्ट को जी रहे हैं, और ये हमारे लिए अपने आप में ही बड़े ही खुशी की बात है। दोस्तों, कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी, और ऐसा कैसे हुआ कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, जो कि शहरों और गांव को बहा ले जाती थी। सो बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन इसी में कुछ कहते हैं कि सिर्फ बाढ़ से इस विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता है। इसीलिए वो और भी कई प्रकार के मिथ अपनाते हैं। वो मानते हैं कि इन शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी, जिससे कि शहरों की आबादी खत्म हो गई, और साथ में ये भी माना जाता है कि यहाँ शायद भारी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जमीन सूखती गई होगी और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा, और शायद इसीलिए यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा। और इसी के साथ कुछ मानते हैं कि यहाँ विदेशी लोगों पर हमला हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह कुछ ज्यादा नहीं मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये सभ्यता अपने दौर में बड़ी खुश थी। तो फिर दोस्तों, ऐसे में कैसे ये सभ्यता खत्म हो गई? कुछ लोग तो यह तक मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत कोई ऐसी घटना से हो गया है जिसकी कि इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती है। वैसे दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस सभ्यता का अंत किसी एक घटना के कारण नहीं हुआ होगा। पहले नदी में बाढ़ आई होगी, जिससे कि काफी ज्यादा तादाद में लोगों की मौत हुई होगी, और लाशों के सड़ने से कोई बड़ी महामारी फैली होगी, जिससे कि शहर के शहर खाली हो गए होंगे, और फिर जो लोग बचे होंगे वो जान बचाने के लिए किसी दूसरी जगह पलायन कर गए होंगे, और कुछ की मौत तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी हुई होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सभ्यता के खत्म होने के बारे में? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो या फिर वीडियो मजेदार लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।